हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजीव मिश्रा। आज कक्षा 12 में पिछले टर्म पर हमने 12 मई वाले में हिंदी काव्य में प्रथम पाठ पूरा किया था। आज गद्य का पहला पाठ है। वासुदेव शरण अग्रवाल, जिनका जीवन परिचय इस प्रकार है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, इसलिए इनका बचपन भी लखनऊ में ही व्यतीत हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा भी इन्होंने यहीं पर प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास की। लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिकालीन भारत पर शोध प्रबंध पर इन्होंने पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके बाद इन्होंने डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की और इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया और इन क्षेत्रों में उच्च कोटि के विद्वान माने जाने लगे। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष भी रहे और सन 1966 में इनका निधन हो गया। साहित्यिक परिचय। तो डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। इन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक तथा पौराणिक साहित्य के मर्म का उद्घाटन किया और अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रामाणिक रूप प्रस्तुत किया। इनकी कृतियाँ जो हैं वो हैं कृतियों में इन्होंने निबंध संग्रह लिखा है, शोध प्रबंध भी हैं। तो निबंध संग्रह में पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, वाग्धारा आदि। और शोध ग्रंथ जो है इनका पाणिकालीन भारत है। संपादन इन्होंने कुछ किया, जिनमें जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट के हर्षचरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन। इसके अलावा इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया। इनकी भाषा, ये एक बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे। इनकी भाषा भी उत्कृष्ट पांडित्य के दर्शन होते हैं। इनकी भाषा शैली की विशेषताएं इस प्रकार हैं। भाषा में शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली है, जिसमें सुबोधता और स्पष्टता सर्वत्र दिखाई देती है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का प्रयोग किया। अनगढ़, कोक, चिलकते, चिलकते आदि शब्दों के प्रयोग से भाषा में सरलता और सुबोधता को उत्पन्न किया। शैली, इनकी शैली जो है वो इस प्रकार हैं। विचार प्रधानता यानी विचार प्रधान शैली। डॉक्टर अग्रवाल ने प्रायः गंभीर और चिंतनपूर्ण विषयों में इस शैली का प्रयोग किया है। दूसरी है गवेषणात्मकता यानी गवेषणात्मक शैली। पुरातत्व अन्वेषण से संबंधित रचनाओं में इन्होंने गवेषणात्मक शैली अपनाई है। इसमें वाक्य कहीं कहीं लंबे भी हैं, कहीं अप्रचलित और क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग भी से दृढ़ता भी आ गई है। व्याख्यात्मक, कठिन और अस्पष्ट प्रसंगों को सरलता से समझाने के लिए इन्होंने उसका व्याख्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। जैसे जायसीकृत पद्मावत की टीका भी इसी शैली में लिखी गई है। उद्धरणों का प्रयोग यानी उद्धरण शैली। डॉक्टर अग्रवाल का अध्ययन अत्यंत व्यापक और गहन था। वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने प्रायः संस्कृत के उदाहरण भी दिए हैं। कभी कभी वे भाववेश में संस्कृत में उदाहरण देने लगते हैं, जैसे माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, नमो मात्रे पृथिव्य, नमो मात्रे पृथिव्य आदि। हिंदी साहित्य में स्थान। पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। पुरातत्व अनुसंधान के क्षेत्र में इनकी क्षमता कर पाना अत्यंत कठिन है। इन्हें एक विद्वान, टीकाकार एवं साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में भी ख्याति प्राप्त है। अपनी विवेचन पद्धति एवं मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण ये हमेशा याद रखे जाएंगे। आज कक्षा 12 के लिए ये इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय है। तो सभी छात्र इनका साहित्यिक परिचय में शॉर्टकट में जीवन परिचय
और साहित्यिक परिचय डिटेल से लिखा जाता है। तो आप लोग इसे अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। कल हम इनके पाठ का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, शेष कल।